क्या कि बिहार फार्मेसी काउंसिल का हम लोग रजिस्ट्रेशन कैसे करें। तो उसमें व्हाटएवर द रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट मैं आपको एक बारी से बताने वाला हूँ कि उसमें क्या-क्या डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होते हैं। जैसे कि हम लोग पहले बताएँगे तो उसमें सबसे पहले रिक्वायरमेंट जो होता है मेरा कि आईपीओ होता है, जो कि 100 का मिलता है और 50 का मिलता है। आपको ये लोकल कहीं पे आपका जो डिस्ट्रिक्ट है वहाँ पे जो डिस्ट्रिक्ट पोस्ट ऑफिस है वहाँ से आप कलेक्ट कर सकते हैं। आप अगर नॉर्मल में जाइएगा, आप अगर विलेज में है तो आपको वहाँ पे नहीं मिलने वाला है। आप अपना डायरेक्ट डिस्ट्रिक्ट में जाइए और वहाँ से कलेक्ट कीजिए। वहाँ पे आपको इसमें जो आईपीओ लगता है 1000 रुपीज़ का आपको आईपीओ लगेगा। बट 1000 रुपीज़ को कहा जाता है, लेकिन आपको आपसे 1100 रुपीज़ लिया जाएगा। ये 50 रुपीज़ का आता है और 100 रुपीज़ का आता है। आपको अगर 100 रुपीज़ का मिलता है तो 10 आईपीओ लें, अगर 50 का मिलता है तो 20 लें। सो आपको इसमें मिलने वाला है 1100 रुपीज़ लगने वाला है। तो पहला डॉक्यूमेंट इसमें जो हो गया आपका आईपीओ हो गया। दूसरा में जो हो गया एफिडेविट हो गया। एफिडेविट आपको कहाँ से करवाना है, तो अपना डिस्ट्रिक्ट का जो कोर्ट है वहाँ से आपको, अपना जो प्रखंड है आपको वहाँ से जो कोर्ट है उससे आपको ओरिजिनल एफिडेविट वकील का एडवोकेट को कराना पड़ेगा। उसका जो 250 से लेकर 500 तक चार्ज आपको लग सकता है। दूसरा जो उसमें डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड है रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट है। रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट आपका एक होना चाहिए, मतलब एक ही कॉपी उसका लगेगा, बट उसको उसका जो होता है कि करंट का जो होता है वो चाहिए। दूसरा जो है कि पीसीआई डिसीजन लेटर। पीसीआई डिसीजन लेटर आप जहाँ से फार्मेसी किए हैं तो आपको जो कॉलेज है वो वही देंगे निकाल कर के। और उसमें आधार कार्ड कॉपी, 12th सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट और 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट और प्रोविज़नल 3 कॉपी और इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट और 1 to 8 सेमेस्टर जो आप पास कर चुके हैं फार्मेसी का, उसका आपको प्रत्येक का एक मार्कशीट चाहिए। और 8 सेमेस्टर का आपको जो है कि 3 मार्कशीट का फ़ोटो कॉपी चाहिए। कुल मिला के इसमें जो है कि आपको, मैं फिर से बोल देता हूँ, आईपीओ चाहिए, एफिडेविट चाहिए, रेसिडेंशियल सर्टिफिकेट चाहिए और पीसीआई डिसीजन लेटर चाहिए और आधार कार्ड कॉपी चाहिए, 12th सर्टिफिकेट, 10th सर्टिफिकेट, 12th मार्कशीट, 10th मार्कशीट और प्रोविज़नल 3 कॉपी और इंडस्ट्रियल सर्टिफिकेट और 1 to 8 सेमेस्टर का आपको जो आपको मिला हुआ है 1 to 8 सेमेस्टर का मार्कशीट वो आपको सबमिट करना है। उसके बाद ये सारा डॉक्यूमेंट लेकर के आपको कहाँ जाना पड़ेगा, तो आपको पटना जाना पड़ेगा। पटना जाने के बाद आप इसका सबका डॉक्यूमेंट लेंगे। उसके बाद आपको क्या मिलेगा, वहाँ जाने के बाद आप वहाँ 10 बजे से लेके 2 बजे के बीच में पहुँचे। अगर इस टाइम में अगर आप पहुँचते हैं तो क्या होता है आपका, ये जो वो फॉर्म जो रिसीव देने का टाइम होता है वो 10 से 2 बजे के तक ही मिलता है। उसके बाद आपको फॉर्म नहीं मिलेगा और आपका जाना वेस्ट हो जाएगा। अन्यथा आपको वहाँ पे रूम लेकर के रुकना पड़ेगा, आपका वेस्ट होगा मनी इसमें। तो आप कोशिश करें कि 2 बजे के पहले ही वहाँ पहुँचे हम। वहाँ पहुँचने के बाद अगर आपको फॉर्म देता है तो मैं आपको डिस्प्ले कर देता हूँ कि फॉर्म को कैसे भरा जाता है। और इसमें जो आईपीओ है, आईपीओ को पहले आप बिल्कुल नहीं भरें, हम आपको डिस्प्ले पे दिखा रहे हैं किस तरह के से भरना है आईपीओ को। उसके बाद सब डॉक्यूमेंट रिक्वायर्ड होने के बाद, सब कुछ फिल करने के बाद आप क्या करें, डायरेक्ट फॉर्म सेकंड काउंटर जो वहाँ पे है वो काउंटर पे जाए और सबमिट करें। सबमिट करने के बाद आपको क्या होगा कि डॉक्यूमेंट वेरीफाइड होगा ओनली। सब सब जीरोक्स ही चाहिए, अभी हमको कुछ भी नहीं चाहिए। जीरोक्स लेके जाएंगे और सब डॉक्यूमेंट वेरीफाई होने के बाद जाएँगे कहाँ, सेकंड काउंटर पे। सेकंड काउंटर में आपको एक रिसिप्ट मिलेगा, वो रिसिप्ट आपको रखना है सँभाल के, क्योंकि वो रिसिप्ट से ही आपका जो कॉल आएगा फाइनली 4 मंथ 6 मंथ के बाद आपको जो कॉल आने वाला है उस ऑफ़िस से, पीसीआई ऑफ़िस से, तो वही रिसिप्ट से आपका जो रजिस्ट्रेशन होगा अंदर बैठा करके, आपका ऑल डॉक्यूमेंट जितना भी ओरिजिनल डॉक्यूमेंट है उसका वेरीफाई होगा। उसके बाद आपको लाइसेंस फाइनली दे दिया जाएगा।